नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो हम सफारी करेंगे मोहरली जोन में, जो कि ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क का सबसे पॉपुलर जोन है, जहां पर टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और सफारी के बाद हम आपको जानकारी भी देंगे कि कैसे आप ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क की सफारी बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से, कैसे आप पहुंच सकते हैं सफारी के लिए, किस तरह की होटल फैसिलिटी, किस तरह की फूड फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और सफारी के अलावा आप यहाँ और क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं और अपने ट्रिप को मज़ेदार, एडवेंचरस और बिना किसी प्रॉब्लम के एंजॉय करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, क्योंकि आज आपको सारी जानकारी मिलेगी ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के बारे में, जो कि आपकी यात्रा को सुखद और सरल बनाएगी। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं और मिलकर एक्सप्लोर करते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क। We love ताडोबा नेशनल पार्क। तो हमारी सफारी की शुरुआत होती है मोहरली गेट से। सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन परमिट बुक करना होता है। कुछ इस तरह का ये परमिट आप प्रिंट आउट करके या फिर मोबाइल में लेके आएंगे। सबसे पहले मोहरली गेट के जो ऑफिस बना हुआ है यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए, कुछ सुबह सुबह का ये नज़ारा है। कुछ इस तरह की लाइन लगती है जब आपको वेरीफाई कराना होता है अपना ये परमिट। वेरिफिकेशन के बाद आपको जो आपका सीट नंबर है, जो गाड़ी नंबर है, वो अलॉट कर दिया जाता है। तो अभी सुबह के 6 बज चुके हैं। हमारी सफारी का जो ड्यूरेशन है वो है 4 घंटे का। सुबह सुबह कुछ इस तरह से जिप्सियाँ आना शुरू हो जाती हैं लाइन से। कई सारी जिप्सीज़ आप देखेंगे। हमारी जो सफारी है आज की वो कैंटर सफारी है और हमारा कैंटर भी आ चुका है। ये कैंटर का नंबर इस परमिट के अंदर लिख के दिया जाता है जब वेरिफिकेशन आप कराते हैं। तो हमें कैंटर अलॉट कर दिया गया है और जो सीट्स हैं, सीट्स के नंबर भी लिखे जाते हैं परमिट के साथ साथ। तो अब हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है। कैंटर के अंदर 2 गाइड और 1 ड्राइवर हैं, बाकी टूरिस्ट के अलावा। फॉरेस्ट रूल के अनुसार ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर मोबाइल फ़ोन लेना अलाउड नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन्स को कुछ इस तरह के केस के अंदर रखा जाता है और फिर आप सफारी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाना अलाउड बिल्कुल नहीं है। तो अब हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जंगल में अंदर की ओर, टाइगर की सर्च में। लेकिन बीच बीच में जो भी वाइल्ड एनिमल्स हमें दिखेंगे, हम उन्हें भी अच्छे से देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सांबर डियर देखो, प्लस है, वो मेल है। डियर फैमिली में से सबसे बड़ा मेल। इसको एशियन बिग डियर भी बोलते हैं, सांबर डियर को। जिसको हॉर्न्स रहते हैं वो मेल डियर, जिसको हॉर्न्स नहीं रहते वो फीमेल डियर। और ये है पक्षी जिसका नाम है ओरिएंटल हनी बजर्ड। इस एरिया में अलार्म कॉल्स आ रहे हैं और टाइगर शायद इसी डायरेक्शन में कहीं हो सकता है। हम यहाँ वेट कर रहे हैं और काफ़ी सारी जिप्सीज और साथ में आ चुकी है, जो कि जिप्सी और कैंटर दोनों हैं, जो कि अभी टाइगर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पूरे 20,000 वसूल हो गए। सर शांत रहो। रोड कैसे क्रॉस कर रहा है? ये ऐसा होगा, ये बस निकली थोड़ा साइड है, जंगली है थी। माया ना माया है ये? नहीं, लारा तो सब एडल्ट फीमेल है। सब एडल्ट फीमेल मोरी जा रही है बेबी। 3 वर्ष से जवळपास आहे। सामान कोणाकडे जाते? शांत सीटच्या खाली येऊन जावा। वो देखो इधर एक रुपया मम्मी, एक रुपया हो जा रहा है। हे पप्पू कडे पाय गेले तिकडे अंदर जाते जा रहे हैं। ओके 20,000 वसूल मैनुअली आ गए। हाँ आंटी, आपको कैसा लगा टाइगर देख के? अभी कुछ ही टाइम हुआ। अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ तीसरी बार आ रही हूँ। अच्छा, तीसरी बार है। और तीन बार देख लिया। अच्छा, तीनों बार दिखा आपको? और मैम आपको? मैं पहली बार। पहली बार? और आपको पहली बार भी टाइगर दिख गया? बहुत बढ़िया। मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैं तो 2 जगह गई हूँ, एक हमारे वर्धा में है जी और जिम कॉर्बेट, वहाँ पे तो बहुत बड़ी है, पर
कभी नहीं दिखा। कभी नहीं दिखा, ये पहली बार है आपका? हाँ पहली बार दिखा है और वो भी इतनी जल्दी दिख गया। अभी सफारी में एंटर कर मजा आ गया। बेंच में गई थी वहाँ पे नहीं दिखा। अच्छा, ये तो मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका। 41 स्पेसीज मैमल्स के हैं यहाँ पे, उसमें 4 एनिमल वीआईपी में काउंट होता है, वो थोड़े से रेयर रहते। पहला है टाइगर, दूसरा लेपर्ड, तीसरा स्लॉथ बियर और चौथा वाइल्ड डॉग। ये चारों में से साइटिंग का रेशो अच्छा रहता है टाइगर का, बिकॉज ऑफ एरिया रहता है। वो टाइगर बोल्ड है यहाँ के, जो प्रकार है उसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। वो बोल्ड भी रहता है, गाड़ी कितनी भी रहो तो फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इसलिए बहुत अच्छा साइटिंग होता है। ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को 2 एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया है, कोर जोन एरिया और बफर जोन एरिया। और इन दोनों एरियाज के 22 गेट्स हैं, 22 एंट्री गेट्स हैं, यानी कि जिसमें कि 6 एंट्री गेट्स तो कोर जोन एरिया के हैं और बाकी 16 एंट्री गेट्स बफर जोन एरिया के हैं। ये है स्पॉटेड डियर्स। इस पेड़ पर है मोटेल्ड वुड आउल्स, जो कि बड़े साइज के उल्लू होते हैं। वहाँ पे क्रोकोडाइल है, जज सामर जाके। वो रहा बड़ा सा। हाँ बड़ा सा, वो धूप सेकने के लिए बाहर निकलते हैं क्रोकोडाइल, सन बास्किंग के लिए। किनारे बघा। ये है एक इंडियन गौर, कई लोग इसे बाइसन कहते हैं, लेकिन ये बाइसन नहीं है। ये है एक इंडियन गौर जो कि वाइल्ड कैटल फैमिली से बिलोंग करता है। हमारी टाइगर की सर्च अभी जारी है क्योंकि सफारी का समय काफ़ी सारा बचा हुआ है, लेकिन जंगल में आगे बढ़ते हुए और अन्य वाइल्ड एनिमल्स को देखते हुए मैं अब आपको ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के नाम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहूँगा। ताडोबा नाम की उत्पत्ति तारू नाम के एक ग्राम प्रमुख के नाम से की गई है। तारू गोंड आदिवासियों के एक ग्राम प्रमुख थे, यानी कि गोंड राजा भी हम उन्हें इस एरिया का कह सकते हैं। जो पुराने ज़माने में इस जंगल में आदिवासी लोग रहा करते थे, उनके ग्राम प्रमुख थे तारू। और एक बार की बात है जब तारू जो ग्राम प्रमुख थे उनकी एक बाघ के साथ मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ में वो या तो बाघ के द्वारा मारे गए या फिर उन्होंने बाघ को मार दिया। ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि वो तारू जो थे ग्राम प्रमुख वो बाघ के द्वारा मारे गए। और इस इंसिडेंट के बाद तारू लोक देवता की तरह गोंड आदिवासियों द्वारा पूजे जाने लगे, तो तारू के नाम से नाम पड़ा ताडोबा। और जो दूसरा वर्ड है अंधारी, वो एक रिवर का नाम है जो कि इस फॉरेस्ट से बहकर निकलती है। पुराने टाइम पर ताडोबा नेशनल पार्क था, जिसे 1955 के अंदर नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, और जो अंधारी था वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। लेकिन 1993 के अंदर इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया और नाम पड़ा ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क या फिर ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। हमारी सफारी को 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने एक टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग करी और काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स अभी तक हमें नज़र आ चुके हैं। लेकिन अब एक ऐसे एरिया की तरफ हम बढ़ रहे हैं जहाँ पर एक और टाइगर के दिखने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है दिखाई दे, लेकिन बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि टाइगर दिख जाएँ, और अदर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के भी चांसेस बने हुए हैं। तो चलिए जंगल में आगे बढ़ते हैं। अब हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां पर दोबारा से टाइगर साइटिंग हो रही है। काफ़ी एक्साइटेड है टाइगर को देखने के लिए। काफ़ी सारी जिप्सीज सामने इकट्ठा हो चुकी हैं। यहाँ से आप देख पाएंगे बहुत सारी जिप्सीज हैं, और हम उस लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं जहाँ से बहुत अच्छी टाइगर की साइटिंग होगी। तो चलिए देखते हैं टाइगर को। हाँ, तो यहाँ पर टाइगर साइटिंग हो रही है, बहुत खुश हैं हम सभी। मेरा टाइगर पानी में बैठा मेल टायगर आहे. कानावर बसलं नाही मॅडम, त्याच्या कानावर प्रत्येक वाघाच्या कानावर टिपके राहतात व्हाईट व्हाईट. अच्छा, रुद्रा नाम है इसका. बघा सर तुम्ही, मला ते एमएल दिसतंय. उठा उठा उठा, उठ गया टाइगर. बहुत मोटा सा टाइगर. वाह,
मेल है ना ये भी? हाँ मेल। झाड़ी के पीछे चल गया वो। जा रहे गाड़ी के पीछे। वहाँ बैठेगा शायद। तो आता आराम कर, बॉडी त्याची थंडी झाली। क्या कर रहा है वहाँ पे वो? क्या कुछ कर रहा है क्या? पॉटी कर रहा है। अच्छा। हाँ कैमरामैन सेपरेट है, कैमरा घेऊन द्यायचा, व्हिडिओ घेऊन द्यायचा। वाह। इसको चालू करो ना, मैं इसको पकड़ता हूँ। हाँ लो। पीछे से नाही, इथून आपल्या समोर होगा। हो गया ना? 1 मिनट। अब चालू हो गया। चालू हो गया ना? इधर नहीं आएगा उतना। जूम करो, जूम ऐसे जाएगा वो। अरे वाह वाह, वेरी गुड। लो ठीक है, पॉटी कर रहा है देखो। हमारे कैंटर के सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड और टाइगर को देखते हुए काफ़ी खुश हैं। आप सभी लोग टाइगर को देखते हुए। हाँ पॉटी कर रहा है ये। नाल्याला लागला होते बापू समोर तो। गया गया गया, अंदर गया। आतमध्ये नाला आहे, त्या नाल्यानं चालतो। वाह। साला फिरला पुन्हा वापस। तो अभी आप सभी को सेकंड बार टाइगर देख के कैसा लग रहा है? सबसे पहले ये बता दीजिए। एक्साइटेड फील कर रहे हैं आप लोग? मम्मी देखी भी नहीं थी, 2 दिख गए। अच्छा, अभी जंगल बाकी है और माया का इलाका चल रहा है। सबसे ज़्यादा साइटिंग देती है वो, शायद दिख जाए। आज बहुत अच्छी किस्मत है। अभी 2 टाइगर तो हमने देख लिए, अब तीसरे टाइगर के लिए ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि तीसरा टाइगर भी नज़र आए। काफ़ी अच्छा, माया में उसे मेल टाइगर भी हो सकता है। मेल टाइगर अभी उधर जाके पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि काफ़ी सारी जिप्सीज यहाँ लग चुकी है लाइन से, आप दूर से देख सकते हैं। काफ़ी सारी जिप्सीज है। अच्छा, माया है यहाँ पे, हो सकती है। लेकिन तीसरा टाइगर कुल मिला के हमारे पास है और सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड और खुश है। टाइगर है, बस ले लें। हाँ टाइगर बैठा हुआ है। टाइगर बैठा हुआ है। तो हम लोग काफ़ी एक्साइटेड है, तीसरा टाइगर देखने जा रहे हैं। काफ़ी लोग एक्साइटेड और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं टाइगर को। मैं भी साथ में हूँ। थोड़ा दूर बैठा हुआ है, मैं आपको टेलीफोटो लेंस के साथ दिखाता हूँ जूम करते हुए। ये जो टाइग्रेस है ये माया है, ताडोबा की रानी के नाम से। माया ही है ना ये? वाह, उठेगी अभी। तीसरा टाइगर देख रहे हैं ताडोबा के अंदर। देरी देख रही हो? टाइगर हमसे काफ़ी दूर है, अब ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा दूर। हम इतनी दूर से देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जिप्सीज लगी हुई है। जैसे टेलीफोटो लेंस है तो थोड़ा सा लगेगा, बट वहाँ पर है टाइगर। इतना जूम करने के बाद देख रहे हैं टाइगर। और सबसे बड़े सीन की बात तो ये है कि यहाँ पे टाइगर के साथ साथ हिरन भी है। कई सारे हिरन हैं, उड़ गई। उड़ गई टाइगर्स।
मेरे टाइगर्स। ये टाइगर्स घास में आ रही है। तुम्ही आवाज कमेंट पास करणं बंद करा. ते आपल्या जवळून पण येऊ शकते. आवाज कमी ठेवा. ये हिरन तो वहीं खड़े हैं, इतने पास में हिरन खड़े हुए हैं। रहता वहाँ टाइगर नहीं रहता। हाँ, जबकि हिरन के पास से निकल गया वो। हाँ, भूख नहीं लग रही उसको, कितना पास से गई। अब देखिए क्या ये रे, अशीच जाणार जो मेल आहे तिकडे बसून बघितलं तिकडे त्याच्याकडे चालली. ये रे। यहाँ से जाना पास में आके। ये बहुत ज़्यादा फैमिलियर टाइगर्स है। यहीं आ रही है, यहीं पे आ रही है। वाह, कितना अच्छा शॉट है। हाँ हाँ हाँ, स्प्रे मार के। काफ़ी कोई बात नहीं, जा रही पेड़ के पीछे। उस रोड पे जा रही हो तो क्या डाइवर्स हो गया, ये नया है. Yeah, she's doing something, making pause. उधर सर वो कैंटर उधर ही ले चलो ना सर. वो वन वे ट्रैक है, वहाँ पे अपनी गाड़ी नहीं जा सकती. अच्छा ऊपर में के वो जा सकती खाली. अच्छा तुम्हाला माहिती होतं का की इकडनं येणार आहे, टायगरांना आपल्याला दिसणार आहे. आपण जाऊ शकत. काफ़ी देर तक दिख रही है तो सबसे तीनों में से ये बेस्ट है और रानी है ये. तीनों भी बेस्ट है और ये हमारे जंगल की क्वीन है. हाँ, क्वीन तो ऐसे थोड़ी ना हो बनी. बेचारी 4 मेलों के बीच में सरवाइव कर रही है. 5 है क्या? 5. अच्छा दिख रही है बेबी. हाँ, अपन उधर से जा सकते हैं कहीं से? कहीं घूम घाम के भी नहीं? काम के भी नहीं, उसको 1 घंटा लगेगा. 25 की स्पीड से कैसे होगा कवर? हाँ, वहाँ पे कुछ सूंघ रही है. स्प्रे करत करत जाते. चल आनंद हो. थांबना आता जिथपर्यंत जाते नजर पूर्ण असं म्हणताय. नसे नसी होतपर्यंत. 1 मिनट और रुक जाओ, बस हल्का सा दिख रहा है अभी तक मुझे. अरे रोड पे आ गई, वो तो प्रॉपर रोड पे आ गई. ये तो बिल्कुल रोड चल रही है. वाह, हाँ सही में बहुत बहादुर है. रोड चल रही है. आता खूप दूर गेली, आता नाही दिसत. जंगल में कुछ डिस्टेंस पार करके अब हम पहुंच चुके हैं ताडोबा लेक, जहां पर कई सारे सांभर डियर नज़र आ रहे हैं. और ये लेक एक नेचुरल लेक है, यानी कि इसे आर्टिफिशियली बनाया नहीं गया है. और इस लेक की एक और ख़ास बात कि इसमें कई सारे क्रोकोडाइल्स यानी कि मगरमच्छ हैं. लेकिन मगरमच्छ होने के बावजूद यहाँ सांभर डियर काफ़ी मात्रा में नज़र आ रहे हैं.
जितने आपको ग्रीन वाले पेड़ दिखेंगे ये पूरे जामुन के पेड़ है। आगे में टेम्पल है, ताडोबा मंदिर है। यहाँ पे लोग आते थे दर्शन करने के लिए, यात्रा भी बढ़ती थी। ये वही लोक देवता तारू का मंदिर है जिनके नाम पर ताडोबा नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। और इस स्थान का डिस्टेंस मोहारली गेट से, जहां से हमारी सफारी स्टार्ट हुई थी, वहां से लगभग 19 किलोमीटर का है। और अब हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं ताडोबा लेक के किनारे और कई सारे क्रोकोडाइल्स नजर आ रहे हैं। ताडोबा लेक के आसपास क्रोकोडाइल्स के अलावा और भी कई सारे वाइल्ड एनिमल्स नज़र आ रहे हैं। अब इन वाइल्ड एनिमल्स को देखते देखते मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि कैंटर सफारी ताडोबा नेशनल पार्क के सिर्फ मोहरली जोन में ही होती है, यानी कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का एक ही ऐसा जोन है जिसका नाम है मोहरली जोन। वहीं पर आप कैंटर सफारी कर सकते हैं। और कैंटर सफारी का जो चार्ज लगता है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपये के आसपास लगता है, यानी कि 500 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज लगता है कैंटर सफारी का, जिसका ड्यूरेशन होता है लगभग 4 घंटे का। यानी कि ये 4 घंटे की सफारी होती है। 500 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से कॉस्ट लगता है। लेकिन अगर आप किसी तरह का कैमरा अंदर लेकर जाते हैं, चाहे आप एक कैमरा ले जाएं, 2 ले जाएं, उसके हिसाब से आपके चार्ज लगते हैं। पर कैमरा का 250 रुपये आपको चार्ज लगता है। अगर आप एक कैमरा ले जा रहे हैं तो 250 रुपये, 2 ले जा रहे हैं तो 500 रुपये। इसकी अलग से स्लिप कटती है जो आप विंडो पर भी कटवा सकते हैं। और ऑनलाइन बुकिंग जब आप टिकट की करते हैं उस टाइम भी एक ऑप्शन मिलता है, तब भी आप कैमरा का ऑप्शन चूज़ करके ऑनलाइन भी इसका टिकट कटवा सकते हैं। ये जो फूल अभी आप देख रहे हैं ये है महाराष्ट्र का राष्ट्रीय फूल जिसका नाम है जारुल फ्लावर्स। एक बात मैंने यहाँ पर ताडोबा में सफारी करते हुए देखी कि जितने भी गाइड हैं बहुत अच्छे नेचर वाले हैं और बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं हर एक चीज़ को। चाहे मैम हो, सर हो या ड्राइवर, सब सर भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक चीज़, मतलब बहुत फैमिलियर है, टूरिस्ट फ्रेंडली गाइड्स हैं। थैंक यू सर। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है। जिस गेट से हमने एंटर किया था अब उसी गेट से हम बाहर की ओर निकलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ताडोबा नेशनल पार्क की लोकेशन के बारे में। ताडोबा नेशनल पार्क स्थित है महाराष्ट्र के चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका डिस्टेंस नागपुर से लगभग 150 किलोमीटर का है। नागपुर भी महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट है जिससे चंद्रपुर का डिस्टेंस लगभग 150 किलोमीटर है अगर आप बाय रोड आते हैं, और अगर आप बाय ट्रेन आते हैं तो इसका डिस्टेंस पड़ता है लगभग 200 किलोमीटर का। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ताडोबा नेशनल पार्क को बफर और कोर जोन एरिया के अंदर डिवाइड किया गया है। कोर एरिया वो जो कि फॉरेस्ट का घना एरिया होता है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, और बफर एरिया वो भी फॉरेस्ट का एरिया होता है लेकिन वो बाउंड्री होती है एक तरह की फॉरेस्ट की। तो ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर अलग अलग जोन्स के अंदर सफारी होती है, और जो बेस्ट जोन और एक पॉपुलर जोन की अगर बात करें तो वो है मोहरली जोन, जिसके गेट पर हम खड़े हुए हैं। ये है मोहरली जोन का गेट जो कि यहाँ से सफारी स्टार्ट होती है। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा जो मोहरली जोन है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कि यहाँ पर कैंटर सफारी भी अवेलेबल है जो कि सबसे कम दाम में आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक जिप्सी बुक करते हैं तो उसका काफ़ी ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन कैंटर सफारी बहुत सस्ते में कर सकते हैं। अब मैं आपको रेट लिस्ट दिखाने वाला हूँ कि ताडोबा नेशनल पार्क में किस तरह से किस तरह के चार्जेस लगते हैं अगर आप सफारी करना चाहते हैं। ये जो आप रेट लिस्ट देख रहे हैं इसके अनुसार आप समझ सकते हैं कि क्या क्या चार्जेस होते हैं। ये तो मेन चीज़ है, ये एंट्री चार्जेस है ये वाला पोर्शन। इसके अलावा एंट्री चार्जेस के अलावा आपको जिप्सी का चार्ज और गाइड का चार्ज देना होता है। गाइड भी 3 वेराइटीज़ के हैं, A, B और C, और उनके जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। लेकिन ये जो जिप्सी सफारी आप जब बुक करते हैं तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है आपके लिए। अगर आप बहुत सारे मेंबर आ रहे हैं, मतलब जिप्सी के हिसाब से जैसे मान लीजिए 6 व्यक्ति आ रहे हैं तो आपको सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1 व्यक्ति आ रहे हैं या 2 व्यक्ति आ रहे हैं तो ये पूरी जिप्सी आपके नाम से ही बुक होगी और आपको ये सारा रेंट देना पड़ेगा, तो ये महंगी पड़ जाएगी। यहाँ पे शेयरिंग सिस्टम नहीं चलता, क्योंकि आपको एक परमिट मिला यानी कि एक पूरी जिप्सी का वो परमिट हो गया।
तो वो आपके लिए अगर ज़्यादा मेंबर आ रहे हैं तो सस्ता पड़ेगा, अगर 1-2 आ रहे हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है। लेकिन जो कैंटर सफारी है वो बहुत सस्ती पड़ती है। कैंटर सफारी एक मिनी बस टाइप की होती है। इसका 500 से 600 रुपये का टैरिफ चार्ज होता है, ज़्यादा नहीं है। 500 रुपये एक मिनिमम व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा चार्ज है। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर आप 3 तरीके से सफारी बुक कर सकते हैं। सबसे पहली तो रेगुलर सफारी, जो कि आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा वेटिंग चलती है, लगभग 3-3 महीने 2-2 महीने आपको बाद में टिकट बुक करना पड़ता है, यानी कि 2 महीने बाद का टिकट आप बुक करेंगे तो आपको टिकट मिलेगा। ये एक रेगुलर सफारी है। एक सफारी आप बुक कर सकते हैं तत्काल सफारी बुकिंग के नाम से हम इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, 3 दिन के अंदर पोर्टल खुलता है, यानी कि जैसे आपको 3 दिन बाद सफारी चाहिए तो 3 दिन बाद का पहले दिन पोर्टल खुलेगा और उसमें आप तत्काल सफारी बुकिंग कर सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन है वो है कैंटर सफारी का, जो कि हर 14 दिन के अंदर खुलती है, यानी कि हर 2 हफ्ते में ये सफारी का जो स्लॉट है ऑनलाइन पोर्टल में खुल जाता है और जिस दिन आपको जाना है उससे 14 दिन बाद का आप सफारी बुक कर सकते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के लिए। और इसी के साथ एक बोनस ऑप्शन है जिससे भी आप सफारी बुक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी भी ऑप्शन से ऑनलाइन सफारी बुक नहीं की है, आप डायरेक्ट आ चुके हैं मोहर्ली जोन के इस ऑफिस में और अगर आपने सफारी बुक नहीं की है लेकिन अगर यहाँ पर सीट वेकेंट्स हैं, यानी कि कुछ टूरिस्ट या तो नहीं आए हैं या फिर सफारी के लिए जो लोगों की संख्या होती है वो कम है और लोग कम आए हैं, तो शायद हो सकता है कि आपको करंट टिकट भी यहाँ से मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। स्पेशली सैटरडे संडे को तो चांसेस बहुत ज़्यादा नील होते हैं। तो अगर आप कैंटर सफारी को भी यहाँ तत्काल में बुक करना चाहते हैं तो आप लाइन में लग सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति नहीं आता है कैंटर सफारी जिसने प्रीवियसली बुक कर ली है ऑनलाइन, तो उसकी जगह पर, उस व्यक्ति की जगह पर आपको बुकिंग दे दी जाएगी उतने ही सेम चार्जेस के साथ। लेकिन ये लक के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो व्यक्ति आएगा तो आपको नहीं मिलेगी, अगर नहीं आया तो आपको यहाँ पर सफारी मिल सकती है। तो चलिए अब जानते हैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर साइटिंग के चांसेस कितने ज़्यादा हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस के अनुसार बोलूँ या फिर कैलकुलेशंस के अनुसार बोलूँ तो ताडोबा नेशनल पार्क के अंदर टाइगर साइटिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसका कारण ये है कि एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर कम एरिया के अंदर ज़्यादा टाइगर होंगे तो उनके दिखने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। और बेस्ट सीज़न की अगर बात करें कि कब आपको ज़्यादा टाइगर देखने के चांसेस मिलेंगे या अदर वाइल्ड एनिमल्स देखने के चांसेस मिलेंगे, तो वो है समर सीजन्स, यानी कि गर्मियों का सीज़न, क्योंकि ये ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, पतझड़ी वन, जिसके अंदर अगर जब आप समर्स में आते हैं तो पूरा जो पत्ते वगैरह हैं वो झड़ जाते हैं और दूर दूर तक की विजिबिलिटी आपको मिलती है और पानी के पॉन्ड्स के पास में टाइगर और अदर वाइल्ड एनिमल्स के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर आपको मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं होता। ये जो आप एंट्री गेट देख रहे हैं इसके अंदर आप मोबाइल नहीं ले जा सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया हो जाता है। लेकिन आप अंदर कैमरा का यूज़ कर सकते हैं। कैमरा चाहे आप बड़ा लेंस वाला यूज़ करें, जैसा भी आपको उचित रहे वो कैमरा आप यूज़ कर सकते हैं। कैमरा का चार्ज लगता है 250 रुपीज़ पर कैमरे के हिसाब से। और कैमरा अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर कैमरा रेंट पर भी मिलता है। किस तरह के रेट्स में मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाहर जस्ट गेट के बाहर कुछ इस तरह की शॉप्स लगी हुई हैं जहाँ पर आपको रेंटल कैमरा सर्विस मिलती है। सर थोड़ा सा आप बता देंगे कि क्या क्या चार्जेस रहते हैं इसके? 500 वाला है, 800 वाला है, 1000 वाला है। 500 सबसे स्मॉल, ये 800, ये 1000 और ये अगर ये बड़े वाले लें तो 1500 का चार्ज। ये मेमोरी कार्ड वगैरह साथ में आप देते हैं? अच्छा, इसके प्राइजेस थोड़े वेरी कर सकते हैं? हाँ, हो जाएंगे, थोड़ा हो जाएंगे। तो मतलब ये जो प्राइजेस हैं ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुछ चार्जेस इस तरह से हैं कि छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, इस तरह से चार्जेस जो हैं बढ़ते जाते हैं। तो वो रेंटल कैमरा सर्विस भी आप ले सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी शॉप्स हैं जिन पर आप रेंटल कैमरा ले सकते हैं अंदर फ़ोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम पहुंच सकते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के मोहर्ली जोन गेट तक। यहां तक पहुंचना बहुत ही आसान है। आप कहीं पर भी रहते हो सबसे पहले पहुंच जाइए नागपुर। नागपुर आप जहां पर भी रहते हो, हम जैसे राजस्थान में रहते हैं तो हम सबसे पहले पहुंच गए नागपुर। नागपुर से आपको पहुंचना है चंद्रपुर और नागपुर से चंद्रपुर का डिस्टेंस बाय रोड
150 किलोमीटर का है अगर आप बाय रोड आते हैं, और अगर बाय ट्रेन आते हैं तो लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता है, जिसे आप 3 से 4 घंटे में आसानी से पार कर लेते हैं। और चंद्रपुर से मोहरली गेट का डिस्टेंस है लगभग 30 किलोमीटर का, जो कि आपको किसी पर्सनल व्हीकल के थ्रू पार करना होता है। चाहे आप अपनी खुद की गाड़ी लाएं या आप खुद से कोई गाड़ी बुक करें या फिर ऑटो से आप यहाँ तक पहुँचें, क्योंकि चंद्रपुर से मोहरली गेट तक आने के लिए ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो 3 बसें चलती है दिन में, एक सुबह 7 साढ़े 7 बजे के लगभग, एक दोपहर में 2 बजे और एक शाम को 5:30 के आसपास, 5:30 बजे के आसपास ये बस चलती है। तो अगर आप इन बसों का इंतज़ार कर सकते हैं, बस में ट्रैवल कर सकते हैं, तो आप आ सकते हैं। इसमें 40-50 रुपये पर पर्सन का कॉस्ट पड़ता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सुविधा चाहते हैं तो आप ऑटो का इस्तेमाल करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ऑटो का जो चार्ज लगता है वो 600, 700 या 800 के करीब लगेगा, कि आप कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। लेकिन ऑटो एक अच्छा ऑप्शन है। हमने भी ऑटो का इस्तेमाल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि पूरा रास्ता जो है मोहरली से मतलब आप चंद्रपुर से जब मोहरली आएंगे तो जो पूरा रास्ता है वो पूरा जंगल वाला रास्ता है। बीच में आपको कोई भी साधन एज सच नज़र नहीं आएगा। तो प्लीज़ एक अपने पर्सनल व्हीकल का या फिर पर्सनल आप कोई बुक करें व्हीकल का, उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो चलिए अब जानते हैं स्टे फैसिलिटी के बारे में, कि अगर आप ताडोबा नेशनल पार्क के मोहरली जोन में सफारी करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको कहां पर रुकना चाहिए। रुकने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मोहरली एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा विलेज है, जिसके आसपास काफ़ी सारे रिसॉर्ट्स हैं, काफ़ी सारे होटल्स हैं जहां पर आप स्टे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये बताऊंगा कि ये जो रिसॉर्ट्स हैं, जो होटल्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं। मतलब इनका जो टैरिफ चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा है। MTDC यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रेस्ट हाउसेस बनाए गए हैं जहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं, लेकिन उनका भी टैरिफ चार्ज ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक बजट फ्रेंडली टूर चाहते हैं, आप थोड़ा सा सस्ते में रुकना चाहते हैं, तो मैं यहाँ का सबसे मिनिमम चार्ज वाली जगह आपको बताना चाहूँगा जहाँ पर आप रुक सकते हैं कम चार्जेस के साथ। वो है होम स्टे की सुविधा। आप मेरे पीछे एक जैसे ये येलो कलर का घर देख पा रहे होंगे, ये है अक्षका होम्स स्टे। यहाँ पर आप रुक सकते हैं कम दाम के साथ, लगभग 1200 से 1500 रुपये का स्टे यहाँ पर आपको चार्ज लगेगा। और हम यहाँ पर रुके हैं वाइल्ड होम स्टे। ये जो एक दूसरी जगह है, ये भी एक होम स्टे जस्ट इसी के सामने बना हुआ है। और इस जगह का थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको बताना चाहूँगा। मेन रोड पर कुछ इस तरह की बड़ी सी आपको शॉप नज़र आएगी, और इसके आगे आप थोड़ा सा चलेंगे तो एक मंदिर नज़र आएगा, और उस मंदिर के जस्ट आसपास ही आप देखेंगे तो ये होम स्टे आपको नज़र आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको अंदर दिखाना चाहूँगा कि ये होम स्टे है कैसा। हम जनरली सोचते हैं कि होम स्टे यानी कि किसी के घर में रहेंगे, ऑकवर्ड सा लगेगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये होम स्टे एक तरह से होटल टाइप की सुविधा हमको प्रोवाइड करता है। मैं आपको अंदर से भी रूम दिखाता हूँ, लेकिन ये होम स्टे जो है बिल्कुल आपको होटल वाली फैसिलिटी देगा। काफ़ी अच्छी जगह है और आप यहाँ रुक सकते हैं। और इसका जो चार्ज लगेगा वो लगभग 1200 रुपये के समथिंग लगेगा। जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनका 3000, 4000, 5000, जो रिसॉर्ट्स वगैरह, इनका बहुत ज़्यादा टैरिफ चार्ज होता है। तो अगर आप एक्सपेंसिव तरीके से नहीं रहना चाहते तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। ये होम स्टे की सुविधा काफ़ी अच्छी है, और ये ताडोबा नेशनल पार्क के मोहरली गेट के काफ़ी करीब भी है। लगभग आप आधा किलोमीटर के अंदर गेट तक पहुंच सकते हैं बाय वॉक। बड़ा आसान सा तरीका है। ताडोबा नेशनल पार्क में सफारी के अलावा आप और भी कई सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर साइकिलिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, नेचर ट्रायल कर सकते हैं, मचान स्टे, लॉन्ग हट स्टे और नाइट सफारी जैसे बहुत ही एडवेंचरस सफारी टास्क का मज़ा ले सकते हैं। और ये सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं ताडोबा टूरिज्म ऑफिस से, जिसका टाइमिंग है 10 से 6 बजे तक का। और अभी हम टूरिस्ट ऑफिस के जस्ट बाहर ही खड़े हुए हैं। जब आप मोहरली गेट के लिए जाएंगे तो बीच में ही आपको ये ऑफिस नज़र आएगा, बहुत ही पास में है, लगभग आधा किलोमीटर के एरिया के पास में ही है। जहां पर मैंने आपको होम स्टे बताया उसी के पास में ये जगह है, और ये अंदर जाके ऑफिस बना हुआ है जहां पर आप ये सारी एक्टिविटीज़ की जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ का फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो इस पर फ़ोन कर भी पता कर सकते हैं। अगर रीचेबल रहता है तो आप इस फ़ोन के ऊपर भी पता कर सकते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ का चार्जेस हैं, टैरिफ्स हैं, सारी चीज़ें आप इस तरह से जान सकते हैं। मोहरली गेट के पास कुछ इस तरह के शॉप्स भी हैं जिनसे आपको शॉपिंग कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड टी शर्ट, कैप,
इस तरह की चीज़ें और कुछ खाने पीने की दुकानें हैं जिनसे आप कुछ ख़रीद कर ले सकते हैं। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के मोहरली गेट के आसपास जब आप देखेंगे तो फूड की ज़्यादा दुकानें तो आपको नज़र नहीं आएंगी, लेकिन कुछ दुकानें हैं जिसमें कि वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें मिलती हैं। आप इन शॉप्स पर खाना खा सकते हैं और कुछ इस तरह के होटल्स हैं तो इन होटल्स के अंदर भी फूड फैसिलिटी अवेलेबल हैं, तो उसे भी आप ले सकते हैं। एक और ख़ास बात ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के बारे में कि यहाँ मंगलवार यानी कि ट्यूसडे का अवकाश रहता है, यानी कि हॉलीडे होता है। तो चलिए अब जानते हैं कैसे हम बुक कर सकते हैं ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क का सफारी टिकट ऑनलाइन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क का सफारी टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ टाइप करना है mytadoba.org। जैसे ही आप टाइप करके एंटर करेंगे, सबसे पहली वेबसाइट जो आपको नजर आएगी माय ताडोबा, इस पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट खुलने के बाद कुछ इस तरह की आपको नजर आएगी और आपको यहाँ एक ऑप्शन को सर्च करना है जो कि है सफारी बुकिंग। यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऊपर ही ऊपर, ये बुक नाउ गेट द वाइल्ड लाइफ सफारी एक्सपीरियंस मॉर्निंग एंड इवनिंग, ये बुक नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपको। और इस बुक नाउ के ऑप्शन के बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। एक तो रेगुलर सफारी बुक करने का, एक तत्काल सफारी बुक करने का जो कि 3 दिन पहले ही खुलता है एक्चुअल डेट से, और एक मिलेगा आपको कैंटर सफारी का। कैंटर सफारी सिर्फ मोहारली जोन में ही होती है जैसे मैंने आपको बताया, और ये जो रेगुलर सफारी है इसमें काफ़ी सारी बुकिंग चलती है, तो आपको थोड़े 1-2 महीने बाद की ही बुकिंग इसमें मिल पाती है। और तत्काल बुकिंग जो है वो आप इससे कर सकते हैं और कैंटर सफारी भी आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। मैं अभी आपको कैंटर सफारी बुक करके बताता हूँ, क्योंकि हमने ताडोबा में कैंटर सफारी करी है जो कि काफ़ी सस्ती भी पड़ती है और सभी के जो तरीके होते हैं लगभग सेम ही हैं। अगर आप रेगुलर सफारी या तत्काल पे बुकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसी साइट से कर सकते हैं। अभी मैं आपको कैंटर सफारी के लिए लेके चलता हूँ। तो बुक नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर एक रेड नोटिस पहले आपको दिख जाएगा। तो कैंटर सफारी बुक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप कब विजिट करना चाहते हैं। और ये जो कैंटर सफारी का पोर्टल है सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खुलता है, यानी कि 14 दिन के लिए, और फिर हर हफ्ते इसकी जो डेट्स हैं वो आगे के लिए शिफ्ट होती जाती हैं। हर दिन इसकी डेट्स शिफ्ट होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आज 10 और 11 के लिए है तो कल 12, 13 के लिए, 14 के लिए, ऐसे इसकी जो डेट्स है वो शिफ्ट होती जाएंगी। तो मान लीजिए हम 10 तारीख को यहाँ सफारी करना चाहते हैं तो 10 तारीख को सेलेक्ट करा, और उसके बाद आपको जो शिफ्ट है मॉर्निंग में सफारी करना चाहते हैं या इवनिंग में वो सेलेक्ट करनी है। जैसे मॉर्निंग मैंने करा और फिर नंबर ऑफ सीट्स मान लीजिए 1 ही हम जा रहे हैं तो 1 आपने सेलेक्ट करा, फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो नंबर ऑफ वेकेंट सीट है वो आपको नजर आ जाएंगे कि कितनी सीट्स खाली हैं। जैसे कि 10 तारीख को हमने सेलेक्ट करा तो मॉर्निंग में 1 ही सीट खाली है, इवनिंग में भी 1 ही सीट खाली है, और अगर 11 तारीख के लिए देखें तो 22 सीटें खाली हैं, फिर 22 सीटें खाली हैं, और ये सीट्स बहुत जल्दी भर जाती हैं। और ये जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये सीट्स नहीं मिल पाती, मान लीजिए आज 10 तारीख को हमने बुक करने की कोशिश करी और हमें 0-0 यहाँ नज़र आ रहा है, जैसे कि 9 तारीख को 0-0 नज़र आ रहा है, तो आपको क्या करना है, अगली डेट चेंज होने का इंतज़ार करना है। जैसे 11 तारीख को जो 22 सीटें आपको नज़र आ रही हैं वो आप अभी फ़िलहाल बुक नहीं कर सकते, लेकिन जैसी 10 तारीख की 12 बजेगी तो क्या जो डेट आ जाएगी वो क्या आएगी 11 तारीख। तो उस टाइम पर जैसे ही 12 बजे तो 12 बजते ही आपको ये जो 22 सीट्स हैं वो अवेलेबल शो करेगा, तो आप हाथों हाथ 12 बजे, रात की 12 बजे बुक कर सकते हैं। ये डेट चेंज होने का एक ट्रिक है, एक तरीका है जिससे आप बुक कर सकते हैं सफारी। अदरवाइज बहुत जल्दी कैंटर सफारी बुक हो जाती है तो आपको शायद नहीं मिलेगी। इस वजह से रात की 12 बजे का इंतजार करें और डेट जैसी चेंज हो अगले दिन की तो आप बुक कर दें फटाफट से, और 12:05-10 या 20 मिनट के अंदर पूरा जो टिकट बुकिंग है सारी खत्म हो जाती है। तो आप जल्दी करें अगर आप बुक करना चाहते हैं टिकट। तो जैसे अभी हमने 10 तारीख यहाँ सेलेक्ट किया था तो यहाँ 1 सीट अवेलेबल है और मॉर्निंग शिफ्ट है, और नीचे जो आप कैंटर का चार्ज भी देख सकते हैं 500 रुपये है, और ग्लास बॉटल का 20 रुपीज़, जो कि आपको ग्लास बॉटल हम दिखाने वाले हैं अभी, उसका जो चार्ज है वो 20 रुपीज़ है।
और प्रोसेसिंग फीस 25 रुपये। तो ऐसे कुल मिला के 550 के लगभग, मतलब 545 रुपीज़ के आसपास आपका टोटल एक सफारी का कॉस्ट पड़ता है एक व्यक्ति के लिए, अगर आप कैंटर सफारी करते हैं। और फिर यहाँ प्रोसीड टू बुक आप जैसे ही करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा और इस ऑप्शन में आपको लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आपको लॉगिन करना होता है ताडोबा की साइट पर। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जो 3 लाइंस आपको ऊपर नजर आ रही है इस पर एक लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और लॉगिन करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपना फोन नंबर और कुछ जनरल डिटेल्स डालनी होती है। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और सेंड ओटीपी करते ही यहाँ एक ओटीपी आएगा आपके फोन पर, जिसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और उसके बाद अपना ऑनलाइन पेमेंट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने जो परमिट है वो आ जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आप विंडो पर जाकर उसका वेरिफिकेशन करा सकें और अपनी सफारी एंजॉय कर सकें। ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के अंदर सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स को ले जाना अलाउड नहीं है। जैसे कि हम नॉर्मली 20 रुपये 25 रुपये की जो नॉर्मल बॉटल्स खरीदते हैं उसको पानी पी करके जस्ट फेंक देते हैं, वो एक तरह से इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है। तो इसकी वजह से एक सर ने यहाँ पर इस तरह की ग्लास बॉटल्स यहाँ अरेंज किए हैं, जिन्हें आप पार्क के अंदर ले जा सकते हैं। उसका थोड़ा सा चार्ज भी सर बताएंगे और इसके इम्पोर्टेंस बताएंगे, थोड़ा सा जानते हैं इस बारे में। इसके 3 बेनिफिट्स है सर। एक तो प्लास्टिक बॉटल को हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा, इसके बिहाफ में हम लोग कैसा लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, ये जो है ये लोग कर रहे हैं, ये लोकल लोग ही कर रहे हैं सारे। तीसरा, इसमें ताडोबा का प्रमोशन हो रहा है सर। तो इस बॉटल का सबसे पहली चीज़ तो मैं मटेरियल बताना चाहूँगा, ये प्लास्टिक का मटेरियल नहीं है, ग्लास है, ये ग्लास बॉटल है। और सर जो इसका चार्ज ले रहे हैं वो सिर्फ 20 रुपीज़ ले रहे हैं, वो जो डिपॉजिट है 120। ये बॉटल अगर आप सही सलामत वापस से लौटा देते हैं तो 100 रुपीज़ आपको वापस मिल जाएंगे। मतलब जैसे आप नॉर्मल वाटर बॉटल खरीदते हैं 20 रुपये की, वही चार्ज है। और ये बिल्कुल चिल्ड बॉटल है, जिस तरह की आपको चाहिए होगा, अगर ठंडा पानी भी चाहिए तो वो आपको यहाँ मिल जाता है, जस्ट आपको वापस करनी है। और बॉटल रखने के लिए क्रेट्स भी है, क्रेट्स भी है गाड़ी में, जैसे जिप्सी में जो लेके जाते हैं तो वो हाथ में ना पकड़ ले, तो ये कैरेट्स हम लोग उनको देते हैं ताकि टूटे भी, इसमें टूटे भी ना, ब्रेकेज भी ना। तो ये थी संपूर्ण जानकारी ताडोबा अंधारी नेशनल पार्क के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।